हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्राइजिंग एकेडमी में। एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं 42वें लेक्चर में क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का। और आप सभी को पता है हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको द्विघात बहुपद को हल करने की एक विधि बताई थी जिसका नाम था गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक और महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। तो इस विधि में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है देखो मैं बताता हूं। पूर्ण वर्ग कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक इंटीजर आए। इंटीजर मतलब पूर्णांक, उस संख्या को पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 4 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। 2 और -2 मतलब +-2। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? +-3, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक इंटीजर आए या एक पूर्णांक आए, उस संख्या को हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग। 9 को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग। लेकिन हम 6 को पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 6 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक पूर्ण संख्या नहीं आती है। स्क्वायर रूट ऑफ जब 6 निकालोगे तो दशमलव में कुछ मान आएगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। अब मैं इस मेथड के बारे में आपको बताता हूं कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि हल कैसे निकालते हैं। ओके इसको मैं कुछ स्टेप्स में लिखवा दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। माना ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है। ओके पूर्ण वर्ग बनाने पर जो हमारा समीकरण रहेगा उसका हम जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो वो किस में चेंज होगा वो मैं बता दूं। हम अपने इस समीकरण को किस में चेंज करेंगे? मान लो a + b का होल स्क्वायर + c = 0, कैपिटल C है, ओके। और a - b का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओके। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। a - b का होल स्क्वायर प्लस या -c = 0। मतलब कि जब हम अपने समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह लाने के लिए आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर पेपर क्या होता है? a² + 2ab + का b²। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + का b², है ना। हमें इस पद को लाने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, है ना। हम पहले अपने समीकरण को या तो इन तीनों चीज़ों में बदलेंगे या तो इसमें। जब इसमें या इसमें बदल जाए तब इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे ये चीज़। अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे तीन टर्म है ना। इधर ये है फर्स्ट वाला और ये है सेकेंड और ये है थर्ड। सिमिलरली नीचे भी, है ना। इसको बोल देंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे मध्य पद और इसको बोलेंगे द्वितीय पद या अंतिम पद। प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद, है ना। अब हमारा जो समीकरण रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से पद पहले से दिए हुए हैं और किसकी जरूरत अभी और है। देखो प्रथम पद कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे? जहां पे x की घात 2 हो। मध्य पद कौन सा होता है? जहां पे x की घात 1 हो। और जो अंतिम पद होता है वहां पे x की घात 0 होनी चाहिए। तो अपना अगर हम इक्वेशन देखें, यहाँ पे x की घात 2 है ना, तो मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है x² वाला ax², इसको हम लोग प्रथम पद की तरह देखेंगे, ओके। जहाँ पे x की घात 1 है मतलब
द्वितीय वाला bx, इसको हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म यानी कि द्वितीय पद की तरह, और उसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम लोग देखेंगे तृतीय पद की तरह। वैसे हम लोग इस समीकरण में तृतीय पद अपनी मर्जी से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि जो ऐड होगा वो तो पूर्ण वर्ग में चला जाएगा, है ना। देखो दोनों जगह बी स्क्वायर है, तो हम लोग जो बी स्क्वायर ऐड करेंगे वो इसमें चला आएगा, और जो बी स्क्वायर माइनस करेंगे वो सी के साथ जुड़ के या घट के कुछ और संख्या बना लेगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा के एक क्विक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये मेथड समझ आ जाएगा, है ना। इसको मैं लिख कर रहने देता हूँ यहीं पे। एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत सी सारी चीज़ें ना अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो एक एग्जाम्पल ले लो ना, तुरंत समझ आता है। छोटा एग्जाम्पल अगर ले लो तो मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बना के इसके हल निकालने हैं। मैंने क्या बोला था, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको प्रथम पद की तरह देखने हैं, है ना, मतलब हमें एक्स स्क्वायर एज ए स्क्वायर देखना है। जो बीच वाला टर्म है जहाँ पे x की घात 1 है उसको 2ab की तरह देखना है। ओके, और जो हमें b स्क्वायर चाहिए उसको एक बार ऐड करना है, एक बार घटाना है। तो अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो देखो a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ से a बराबर क्या आ गया, x। ओके, पहली चीज, वैसे तो प्लस माइनस x होगा लेकिन हमें यहाँ पे x लेना है। अब 2ab की तुलना हम किससे करेंगे, 10x से, है ना। तो 2ab बराबर अगर 10x है और a बराबर x है तो यहाँ से निकालो b बराबर क्या आएगा, 2x, है ना। 2 यहाँ पे a की जगह मैंने x रख दिया और b ये बराबर हो गया 10x के, तो b बराबर क्या आ गया, 10x डिवाइडेड बाई 2x, x से x कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, सो दिस विल इम्प्लाई b इज इक्वल टू 5, है ना। आपको a मिल गया x, 2ab मिल गया 10x, b भी मिल गया 5। हमारे पास जो समीकरण है उसमें a स्क्वायर भी है, 2ab भी है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है। b स्क्वायर जोड़ागा, b स्क्वायर लाने के लिए हम एक बार b स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। कहाँ पे घटाएंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, है ना। तो इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और इस समीकरण को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये वैसे ही पुराना इक्वेशन है, हम इसमें प्लस 25 जोड़ देंगे और माइनस 25, मतलब प्लस 25 जोड़ देंगे और माइनस 25 घटा देंगे। ओके, एक्चुअली 25 जोड़ देंगे और घटा देंगे, माइनस घटाने का मतलब हो जाएगा माइनस 2 बार, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये एक्सप्रेशन कैसे प्राप्त हुआ, 25 जोड़ने व घटाने पर। आपको समझ आया ना ये चीज़ जो मैंने अभी बताया, हमें इतना कर देना है। अब हमें इस 25 को इन दोनों के साथ ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एक पास हो जाएंगे और प्लस में 21 और माइनस 25 हो जाएंगे बराबर 0। सो दिस विल इम्प्लाई, ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो ये x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 21 में से 5, 25 में से 21 गया तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 25 का चिन्ह माइनस है। ओके, अब x प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 हो गया। अब किसी संख्या का स्क्वायर अगर 4 है तो वो संख्या क्या हो सकती है, हमें 2 का स्क्वायर 4 पता है ना, और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये भी पता है। तो हम अगर दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें तो देखो, दोनों पक्षों में वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट लेने पर, देखो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर, ये इधर भी वर्गमूल बराबर 4 का वर्गमूल। ओके, अब देखो ये जो स्क्वायर है ये वर्गमूल को कैंसिल कर देगा, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, है ना। 4 को मैं अगर लिख दूं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो ये स्क्वायर भी इसको कैंसिल कर देगा, तो हमें x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा,
x प्लस 5 बराबर प्लस माइनस 2। अब बोलोगे ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये प्लस माइनस? तो बेटा बात ऐसी है कि जब हम किसी संख्या को स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो उसके पहले प्लस और माइनस साइन ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? देखो 4 है यहाँ पे, है ना, हमने 4 की जगह 2 स्क्वायर को लिखा है। 4 जो होता है वो 2 को स्क्वायर करने पे भी 4 आ जाता है और -2 को भी स्क्वायर करने पे 4 आ जाता है। कैसे आ जाता है? -2 गुणे -2 4 आ जाएगा, 2 गुणे 2 भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 4 का जो वर्गमूल होगा वो -2 भी होगा +2 भी होगा, है ना। ये कंडीशन होती है किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके 2 मान आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस ऐड किया है। ओके, x + 5 = +-2 ये आ गया। अब हम लोग बारी बारी से एक बार प्लस के बराबर रखेंगे, एक बार माइनस के बराबर रखेंगे। मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, कोई ना। ओके, तो एक बार x + 5 +2 के बराबर आ जाएगा, एक बार x + 5 -2 के बराबर आएगा। जस्ट लाइक हमने एक बार जब गुणनखंड हम करते हैं तो दोनों ब्रैकेट्स को एक एक बार 0 के बराबर रखते हैं। सेम दोनों +2 और -2 को एक एक बार x + 5 के बराबर रखना है। अगर x + 5 बराबर 2 हो गया तो x बराबर कितना आएगा? -3, है ना, उधर पक्षांतर हो गए। एंड यहाँ पे x बराबर क्या आएगा? -7। ये आपके आ गए आंसर। पहली बार करने में तो लग रहा होगा यार बहुत झंझटी काम है ना, वही सही था, स्प्लिट करो, गुणनखंड करो, काम खत्म। लेकिन ये प्रोसेस भी ज़रूरी है जानना। कभी कभी ऐसा होता है आप लोग गुणनखंड नहीं गेस कर पाते हैं गुणनखंड करने में, लेकिन इसमें कुछ फाइनाइट स्टेप्स हैं जिनको करो तो अपने आप आंसर आ जाता है। इसमें कुछ अलग से गेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे 25 जोड़ना और घटाना है, ये कैसे पता चल गया? मैंने बीच वाले पद की तुलना 2ab से कर दी तो b बराबर हमें मिल गया, है ना। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं तुरंत, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x² - का 24x - का 25 = 0। हमें इस बार ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है ना। तो अब हमें देखना है, क्योंकि यहाँ बीच वाला पद माइनस है तो हमें a - b को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, तभी ना a² - 2ab - b² के रूप में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना करें उसी से a² + b² + 2ab से, तो a² बराबर क्या आ रहा है हमें? x², है ना। सो दिस विल इम्प्लाई a = x, है ना। ओके, और 2ab बराबर क्या आ रहा है? -24x। a बराबर x है ना। मैं ये ना लिखा करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता बार बार ये सोचना कि हमने a² बराबर x² लिख दिया तो a बराबर +-x क्यों नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर हम a² से तुलना करें तो सीधे a बराबर x आ जाएगा। आपको जो पहला पद मिले उसको स्क्वायर में बना लो और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर हो वो a मिल जाएगा। ओके, a बराबर x आ गया, तो 2ab बराबर -24x बीच वाला पद, है ना। a बराबर x रख दो तो 2 × x × b बराबर -24x। सो b बराबर -24x / 2x। x से x कैंसिल, 2 × 2, 12 × 24। सो b विल बी -12। b बराबर -12 आ गया। ओके, अब हमें इस -12 के स्क्वायर को एक बार इस समीकरण में जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखो माइनस का तो b² कितना आएगा बताओ? -12 का स्क्वायर मतलब 144, है ना। हमें 144 एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार घटाना है। ओके, समीकरण 1 में 144 जोड़ने व घटाने पर देखो क्या मिलता है? x² - 24x - 25, तो एक बार प्लस का 144 एक बार माइनस का 144 बराबर 0, है ना। हमें इसका और इसका इस्तेमाल करके फॉर्मूला बनाना है। तो x² - 24x प्लस का 144 एक पास में रख लिया, और हमें ये वाला टर्म, मैं ब्लैक से कर देता हूँ इसको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग चाहिए, तो इनको यहाँ पे अलग से, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे। 144 + 25 169,
इज इक्वल टू 0। ओके, देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर का है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, यही मिलेगा आपको, और 169 को दूसरी तरफ भेज दो। वापस से हमें एक तरफ पूर्ण वर्ग मिल गया, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, है ना। ओके, तो दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पर क्या मिलेगा हमें, x माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 13। एग्री करते हो ना, 169 का वर्गमूल प्लस माइनस 13 हो जाएगा, और x माइनस 12 में जब स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। x माइनस 12 बराबर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 13। ओके, तो एक बार x माइनस 12 को 13 के इक्वल करो, एंड एक बार x माइनस 12 को माइनस 13 के इक्वल करो, काम बन जाएगा। तो x बराबर उधर चला जाएगा तो 25 हो गया, एंड x बराबर माइनस का 1। ये दोनों क्या आ गए, आंसर आ गए। x बराबर प्लस का 25 और x बराबर माइनस का 1, ये दोनों आंसर आ गए। ऐसे हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। तो आई होप अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो सिमिलर प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। एक चीज़ ये ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं लिया, x स्क्वायर का। अगर यहाँ पे x स्क्वायर का कोई गुणांक होता, मान लो हमारे पास ऐसा बहुपद होता 2x स्क्वायर और प्लस में कुछ भी होता, हमें यहाँ पे ऐसा बहुपद होता, तब हम लोग क्या करते, इस पूरे टर्म को स्क्वायर के रूप में लिखते। हम लोग 2 का जो स्क्वायर रूट होता है, √2 होता है ना, और प्लस x ऐसे पूरा लिखते, तब हमें a बराबर क्या मिल जाता, स्क्वायर रूट 2x। अभी तो हमें a बराबर सिर्फ x मिल रहा है, लेकिन अगर इस टाइप का अगर हमें मिल जाता बहुपद समीकरण, तो हम लोग इसको ऐसे चेंज करते और a बराबर √2x मिल जाता। समझ गए ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो होता है, जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, उस पे चलते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने इस चीज़ की बात पहले भी की है। कहाँ पे की है, यूनिट नंबर 2 द्विघात बहुपद में, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, अगर कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो उसका जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यदि क्या होता है, द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया है शुरू में ही, तो आप लोग को अभी अंडरस्टूड है। एक द्विघात बहुपद है जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा बड़ा या बराबर है। ये b है, ये a है, ये c है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम कैलकुलेट करें, वो या तो 0 आए या 0 से बड़ा हो, तब हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नहीं एक द्विघात बहुपद है हो, ओके, तब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निम्न लिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन 2a। बहुत ही लेजेंडरी सूत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। इसे कोई गणितज्ञ रहे होंगे, मैथमेटिशियन, धराचार्य का सूत्र कहते हैं, या तो अपनी आम भाषा में हम लोग इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, है ना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं अगर b² - 4ac ये 0 से बड़ा या बराबर हो, है ना। ओके, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को कहते क्या है। ये जो b² - 4ac क्वांटिटी लिखी हुई है, इसको एक नाम भी दिया गया है ना, उसको क्या कहते हैं देखेंगे। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर एक एग्जांपल बता दूं तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। एग्जांपल, सबसे आसान यही मेथड मुझे लगता है, ना तो गुणनखंड बनाओ, ना तो कोई इसमें पूर्ण वर्ग बनाने का झंझट, ना तो ग्राफ खींचने का झंझट, सीधे लगाओ और तुरंत आंसर आ गया। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन है 2x² प्लस 8x - 3 = 0, है ना। अपने पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हमें निकालने हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ओके, तो देखो यहाँ पे a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर क्या आएगा 8, c बराबर क्या आएगा 3। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र को लगा दो। अतः दिए गए द्विघात, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी ना, समीकरण के मूल या फिर हल x बराबर क्या होगा -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x बराबर b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 8 माइनस का 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर करना है, 8 × 8 = 64 और -4ac, c बराबर -3 है, -4ac तो मतलब -4a बराबर 2 है और c बराबर क्या है -3। क्या लिख रहा हूं मैं, c बराबर है -3 और बटे में 2a मतलब 2 × 2। तो x बराबर हमें क्या मिल गया -8 प्लस माइनस √, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बटे में क्या है 4। तो x बराबर -8 प्लस माइनस √, 64 में 28 जोड़ो तो 168 88 आ जाएगा, है ना, 88 और बटे में 4। ओके, अब हम लोग 88 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं। वैसे तो निकलेगा नहीं क्योंकि 88 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो 88 जो स्क्वायर रूट ऑफ 88 है एक ऐसी संख्या में बदलेगा जिसमें कुछ नंबर स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा और कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। वो कैसे हम लोग निकालेंगे देखते हैं। 88 का या तो हम लोग वो कर दें, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन, तो 2 से 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से, है ना 1। तो एक ही पेयर बन रहा है तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, बाकी 22 अंदर रहेगा। तो ये क्या मिल गया हमें, x बराबर -8 प्लस माइनस 2√22 डिवाइडेड बाय 4, इतना हमें मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, x को एक बार प्लस के साथ लिख देना है, फिर x को एक बार माइनस के साथ। तो मैं इस चीज़ को इधर ही करता हूँ क्योंकि उधर तो प्लेस बचा नहीं। ओके, तो एक बार x बराबर हो जाएगा -8 प्लस 2√22 डिवाइडेड बाई 4 और एक बार x हो जाएगा -8 माइनस √22 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 4 को अलग अलग सेपरेट करो तो x बराबर हो जाएगा एक बार 8 के बटे में 4 आएगा तो -4 × 2 = 8
है ना। एक बार इसके बटे में 4 आएगा तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 4। एक रूट ये आ गया, भले ही देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब किसी भी जनरल फॉर्मूले से इसको निकाल सकते थे क्या? इतना टफ आपको लगता है कि आप लोग इतनी आसानी से इसको गेस कर लेते? नहीं। तो ये सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, देखो x बराबर ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड, ये 2 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है तो ध्यान दो कैसे की है। 4 स्प्लिट कर जाएगा, एक बार 8 के बटे में आएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक बार इसके बटे में आएगा तो 2 से 4 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे 2 रूट इसके मिल गए हमें। ये हो गया आंसर। मैंने क्योंकि एग्जाम्पल खुद से सोचा था तो इतना कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। खैर, जो मेरा पर्पस था बताना कि इस समीकरण को, इस सूत्र को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताया। अब आप लोगों का काम है कि खुद से कई सारे एग्जाम्पल करो और सीखो इसको यूज़ करना, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आई थिंक और करवा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एक एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विविक्तकर क्या होता है और उसके बाद इस लेक्चर का नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है लेकिन सॉल्व बड़ी आसानी से हो जाएगा, देखते रहिए। एग्जाम्पल है ax² + 1 = a² + 1x, है ना। इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, देखते हैं। तो इसकी अगर हम तुलना कर दें सबसे पहले, अब क्योंकि यहाँ स्मॉल a पहले से यूज हो चुका है तो हम लोग जो जिससे तुलना करेंगे वहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिखेंगे। ओके, तो दिए गए सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, चलो ओके समझ जाओ सॉल्यूशन है। दिए गए समीकरण को सर्वप्रथम हम तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये एक द्विघात समीकरण की तरह दिखने तो लगे, अभी तो ये दिख ही नहीं रहा है। दिए गए समीकरण को सर्वप्रथम सरल या सिंप्लीफाई को क्या बोलेंगे, चलो सरल ही लिख देता हूँ, सरल करने पर। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है। एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ax² प्लस का a आ जाएगा और उधर क्या आएगा, इधर तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको इधर लेते आओ पशांतर करके, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। a² + 1 × x = 0। ओके, अब हम लोग x वाले टर्म को बीच में लाएंगे और a को उधर ले जाएंगे तो ax² - a² + 1x प्लस का a = 0। अब ये दिख रहा है ax² + bx + c टाइप का, है ना। तो a कैपिटल ले रहा हूँ मैं प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो, कैपिटल A बराबर स्मॉल a, कैपिटल B बराबर माइनस का स्क्वायर a² + 1, c बराबर a, ये कैपिटल C है, c बराबर a। ओके, अब सूत्र लगाना है वही वाला, है ना। अतः x बराबर, अब जहां जहां स्मॉल था वहां वहां हम लोग कैपिटल लेंगे क्योंकि मैंने कैपिटल लिख दिया है जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a यूज हो चुका है तो हम लोग अपने स्मॉल वाले फॉन्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो -b मतलब b ये है तो ये प्लस बन जाएगा a² प्लस का 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, है ना। तो ये a² + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, और माइनस का 4ac दोनों सेम चीज़ है, a भी a है c भी a है तो ac मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 स्मॉल a। इतना आ गया अपने पास। ओके, इसको वैसे ही लिखा रहने दो, हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर दे तो क्या आ जाएगा, ये a की घात 4 बन जाएगा ना, a की घात 4 प्लस 2ab मतलब 2a² × 1 तो 2a² प्लस b² मतलब का 1 - 4a², ये आ गया और डिवाइडेड बाई
2a। इतना हमारे पास आ गया 4ac, सही था। चलो अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाली लाइन ही गजब खींच गई। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ओके, तो ध्यान देके समझिए। x बराबर a स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखो a की घात 4 वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि इसका और कोई साथी नहीं है। a स्क्वायर यहाँ पे भी है, a स्क्वायर यहाँ पे भी है, मतलब 2a स्क्वायर का एक साथी मिल गया। यहाँ पे 2a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 4a स्क्वायर है ना। तो अगर हम 2a स्क्वायर से माइनस का 4a स्क्वायर घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, माइनस का 2a स्क्वायर मिलेगा, ओके, और प्लस का 1 ऐसे ही लिखा रहेगा और डिवाइडेड बाई 2a। ये समझ आया ना मैंने कैसे किया। मान लो a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 बचा, यहाँ पे -4 बचा। अब 2 में से -4 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, हो गया। तो x बराबर a स्क्वायर प्लस 1, मैं बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार है तो इतना भागना नहीं चाहिए। देखो ये यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, चलो एक स्टेप आपके लिए और कर देता हूँ। a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये गुणे का निशान है, 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया। इस a स्क्वायर को अगर हम एक चीज़ मान लें, मान लो ये जो स्मॉल a स्क्वायर है ये मान लो कैपिटल X है, ओके, यहाँ पे भी कैपिटल X है, तो x स्क्वायर माइनस 2xy, y बराबर 1 है, प्लस का y, तो ये किस चीज़ का, y का स्क्वायर, तो किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया ना। और जहाँ पे x बराबर a स्क्वायर है और y बराबर 1 है, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, लेकिन इतनी चीज़ घटाने के बाद a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है ना। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें चेंज हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2a, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले चिन्ह को एक बार लेंगे, माइनस वाले चिन्ह को दूसरी बार लेंगे। तो देखो यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो 2 बार में x बराबर a स्क्वायर प्लस 1, एक बार प्लस को ले रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, और x बराबर a स्क्वायर प्लस 1, इस बार माइनस को ले रहे हैं तो माइनस a स्क्वायर और माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये डिवाइडेड बाई 2a है, 1 से 1 कैंसिल, ओके। तो x बराबर इसको जोड़ो तो 2a स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे x बराबर 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो x बराबर a, यहाँ पे x बराबर 1 अपॉन a यहाँ पे। लो भैया 2 सॉल्यूशन आ गए एकदम प्यारे प्यारे। इस समीकरण के 2 हल मिल गए, x बराबर a और x बराबर 1/a, है ना। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप में है, आप लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक्स के। तो बहुत ही अच्छा मेथड है और एकदम सटीक मेथड है, बिना किसी सोचे समझे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके। तो ठीक है, फिर आई थिंक विविक्तकर के लिए टाइम नहीं बचा है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग विविक्तकर पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से समीकरण के जो मूल मिल रहे हैं वो वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ विविक्तकर। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके बताएंगे कि किस समीकरण के रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं और किस समीकरण के रूट्स हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। तो मिस मत करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ओके। तो मिलते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 43वां लेक्चर होने वाला है। आप लोग लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।